कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है जेसन। जेसन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक लेजेंडरी किलर है। उसका नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपते हैं। जेसन को मारना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो ऐसा खूंखार कातिल है जो बार-बार मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। उसकी इस खौफनाक ताकत ने सरकार को भी हैरान कर रखा था। सालों की मेहनत और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार सरकार ने उसे पकड़ लिया। उसे एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब में बंद कर दिया गया, जहां उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। लेकिन जेसन को रोकना इतना आसान नहीं था। लैब में वैज्ञानिकों ने पाया कि जेसन को स्थायी रूप से मारना असंभव है। उसका शरीर किसी रहस्यमयी ताकत से बार-बार खुद को ठीक कर लेता था। वैज्ञानिकों ने आखिरकार फैसला लिया कि अगर उसे मार नहीं सकते तो कम से कम उसे रोक तो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक खास तकनीक का सहारा लिया। जेसन के शरीर को क्रायोजेनिक मशीनों की मदद से बर्फ में जमा कर दिया गया। इस प्रक्रिया में उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी जिंदा लगती थीं। वो आंखें जो हर किसी को डर से थर्रा देती थीं। लैब में काम करने वाला एक गार्ड जिसका नाम था रवि, जेसन की उन भयानक आंखों से इतना डरता था कि वो रात को सो नहीं पाता था। एक रात जब रवि की ड्यूटी थी, उसने देखा कि जेसन की आंखें उसे घूर रही हैं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और एक कपड़ा उठाकर जेसन के चेहरे पर डाल दिया ताकि वो उसकी आंखों से बच सके। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसी वक्त लैब में एक और ड्रामा चल रहा था। डॉक्टर रोवन, जो एक होनहार और जिद्दी वैज्ञानिक थी, अपने बॉस डॉक्टर स्मिथ के साथ गर्मा-गर्म बहस कर रही थी। रोवन का मानना था कि जेसन को हमेशा के लिए बर्फ में जमा रखना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन डॉक्टर स्मिथ का दिमाग कहीं और था। वो जेसन के शरीर की उस अनोखी ताकत को स्टडी करना चाहते थे जिससे वो बार-बार जिंदा हो जाता था। स्मिथ का इरादा था कि अगर वो इस ताकत का राज जान लेंगे तो वो इससे अरबों रुपए कमा सकते हैं। रोवन ने उन्हें चेतावनी दी, ये फैसला बहुत खतरनाक है। अगर जेसन को जरा सा भी मौका मिला तो वो फिर से खून की नदियां बहा देगा। लेकिन स्मिथ ने उसकी एक ना सुनी। कुछ देर बाद लैब में कुछ सैनिक और एक वैज्ञानिक आए। उनका प्लान था कि जेसन को दूसरी लैब में ट्रांसफर किया जाए। जैसे ही उन्होंने जेसन के चेहरे से कपड़ा हटाया, एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। जेसन की जगह रवि की लाश पड़ी थी और जेसन कहीं गायब था। अगले ही पल जेसन अंधेरे से निकला और उसने सब पर हमला बोल दिया। उसने बिना किसी दया के हर उस शख्स को मारना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते में आया। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन जेसन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वो चेन, हथियार और जो कुछ भी उसके हाथ लगा, उसका इस्तेमाल करके लोगों को कत्ल कर रहा था। डॉक्टर स्मिथ भागने की कोशिश में थे, लेकिन जेसन ने एक तेज धार वाला औजार उठाया और उन्हें भी टिकाने लगा दिया। इस बीच रोवन लैब के बाहर थी। अचानक एक सैनिक की लाश उसके सामने आ गिरी। वो चीख पड़ी और पीछे मुड़ी तो जेसन उसके ठीक पीछे खड़ा था। रोवन ने फटाफट एक सैनिक की बंदूक उठाई और लैब के बाहर भागी। उसने दिमाग लगाया और जेसन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। जैसे ही जेसन उस जाल में आया, रोवन ने पास पड़े फर्नीचर को लात मारी और उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसका मकसद था कि जेसन उस जाल में फंस जाए। आखिरकार वो अपने प्लान में कामयाब हुई। उसने जाल को लॉक कर दिया और फ्रीजिंग मशीन को ऑन कर दिया। जेसन धीरे धीरे बर्फ में जम रहा था, लेकिन उसने आखिरी बार अपना हथियार फेंका जो रोवन को जा लगा। इस हमले से लैब में एक दरार पड़ गई और फ्रीजिंग लिक्विड बाहर रिसने लगा। इस हादसे में रोवन भी बर्फ में जम गई। इस खौफनाक घटना के बाद लैब को सील कर दिया गया और वो जगह एक भूतिया खंडहर बनकर रह गई। अब कहानी में आता है 400 साल का लीप। दुनिया अब वो नहीं रही जो पहले थी। पृथ्वी की हवा में जहर घुल चुका था। इंसान अब इस ग्रह पर रहने लायक नहीं बचे थे।
लोगों ने एक नया घर बसाया जिसका नाम था अर्थ 2। ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसान अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य थी। एक दिन डॉक्टर लोव अपनी कॉलेज स्टूडेंट्स की टीम के साथ पृथ्वी पर एक रिसर्च मिशन के लिए आए। उनकी टीम में कुछ जिज्ञासु और साहसी स्टूडेंट्स थे। एड्रियन, इज़राइल, जेनेसा, किन्सा, सुनारो और वेलन। ये लोग उस पुरानी लैब में पहुंचे जहां जेसन और रोवन को बर्फ में जमा किया गया था। जब उन्होंने उस चैम्बर को देखा जहां जेसन और रोवन जमा थे, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों की बॉडीज ऐसी थीं मानो वो मरे नहीं, बल्कि किसी ने उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए बर्फ में संभाल कर रखा। लोव और उनकी टीम ने दोनों बॉडीज को अपनी स्पेसशिप में लोड कर लिया। जब वो जेसन की बॉडी उठा रहे थे, तभी उसका हथियार नीचे गिर गया। इस हादसे में इज़राइल का हाथ कट गया, लेकिन उनकी टीम के पास एक एडवांस्ड एंड्रॉइड थी जिसका नाम था KM4। KM4 ने तुरंत इज़राइल को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका दर्द कंट्रोल हो गया। तूफान के बीच पूरी टीम स्पेसशिप तक पहुंची और जहाज ने तुरंत टेक ऑफ कर लिया। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इज़राइल को एक हीलिंग मशीन में डाला गया। इस मशीन ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उसके कटे हुए हाथ को दोबारा जोड़ दिया। रोवन और जेसन की बॉडीज को अलग अलग लैब्स में रखा गया। जब वैज्ञानिकों ने उनके स्कैन किए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जेसन का दिमाग छोटा था, लेकिन उसकी ताकत और खतरनाक प्रवृत्ति बेमिसाल थी। रोवन के जख्मों को भी नैनोटेक से ठीक कर दिया गया। एड्रियन, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थी, जेसन के दिमाग का सैंपल लेने की कोशिश कर रही थी। उधर रोवन धीरे धीरे होश में आ रही थी। जब वो जागी तो उसने घबराहट में लोव को थप्पड़ जड़ दिया। लोव ने उसे शांत किया और समझाया कि वो अब 400 साल बाद के भविष्य में है। रोवन के लिए ये सब किसी बुरे सपने जैसा था। उसने लोव को जेसन के बारे में चेतावनी दी, लेकिन लोव को पैसों की लालच थी। उसने जेसन और रोवन की डिटेल्स सोलारिस रिसर्च स्टेशन को भेज दी, ये सोचकर कि शायद उसे इसके बदले मोटी रकम मिल जाए। लेकिन सोलारिस में किसी को रोवन में इंटरेस्ट नहीं था। 400 साल पुराने इंसान को जिंदा करना अब कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जेसन, वो भविष्य में भी एक कुख्यात किलर था। लोव ने सोचा कि जेसन की बदौलत वो ढेर सारा पैसा कमा सकता है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लैब में एड्रियन ने जेसन का मास्क हटाया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि एड्रियन ने तुरंत मास्क वापस डाल दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जेसन की बॉडी में अब हरकत शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ सुनारो अपनी एंड्रॉइड KM4 को अपग्रेड कर रहा था। वो उसकी छाती को इंसानों जैसा लुक देने की कोशिश में जुटा था। तभी अचानक जहाज पर हड़कंप मच गया। जेसन पूरी तरह जाग चुका था। एड्रियन जब पीछे मुड़ी तो जेसन वहां नहीं था। अगले ही पल जेसन उसके पीछे आया, उसका चेहरा पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। एड्रियन ने चीखकर मदद मांगी, लेकिन जेसन ने उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोकर जमा दिया और फिर उसके सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद जेसन ने अपना पुराना हथियार उठाया और नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा। लोव ने रोवन को खाना दिया और ऐसा जताया जैसे उसे जेसन के बारे में कुछ पता ही नहीं। रोवन ने उसे सारी सच्चाई बताई। जेसन को मारना असंभव है, वो हर बार वापस आता है। लोव ने रोवन को अपनी टीम से मिलवाया। रोवन KM4 को देखकर हैरान थी। तभी वेलन जेसन का हथियार लेकर आया। उसे देखते ही रोवन घबरा गई। उसने पूछा, क्या जेसन भी इस जहाज पर है? लोव ने कहा, वो मर चुका है, टेंशन मत लो। लेकिन रोवन ने कहा, मैं बिना सबूत के नहीं मानूंगी। जब पूरी टीम लैब 2 में पहुंची तो उन्हें एड्रियन की लाश मिली। चीफ ब्रॉडेस्की, जो जहाज की सिक्योरिटी का इंचार्ज था, ने तुरंत इमरजेंसी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया।
सबको लैब 1 में छुपने को कहा गया, लेकिन जेसन का कहर रुकने वाला नहीं था। दूसरे कमरे में 2 स्टूडेंट्स, किंसा और उस डीलर, एक दूसरे के साथ थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, जेसन दरवाजे पर आ गया। उसने बिना वक्त गवाए लड़के को मार डाला। किंसा के चेहरे पर खून के छींटे पड़े और वो चीखते हुए भागी। वो बाकी टीम के पास पहुंची और चिल्लाकर सबको बताया कि जेसन जाग चुका है। ब्रॉडस्की को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जेसन को देखते ही मार दो, लेकिन लोव को यह प्लान पसंद नहीं। उसने ब्रॉडस्की से रिक्वेस्ट की कि जेसन को सिर्फ बेहोश किया जाए, क्योंकि वो उससे पैसा कमाना चाहता था। ब्रॉडस्की ने मुंह पर हाँ कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर अपने सैनिकों को वही ऑर्डर दिया, जेसन को खत्म कर दो। एक सैनिक, डैलिस, अंधेरे कमरे में गया। अचानक एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया। डैलिस ने गोलियां चलाकर उसे मार गिराया, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर पीछे से आया और इस बार डैलिस बच नहीं पाया। तभी इजराइल ने उसे बचा लिया, लेकिन ये सब एक वीडियो गेम सिमुलेशन था। वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रॉडस्की का ऐलान नहीं सुना। कहा, गेम ओवर, और सिमुलेशन बंद हो गया। अचानक असली जेसन वहां पहुंच गया। उसने डैलिस का सिर काट दिया। डैलिस और इजराइल ने बोलना शुरू किया, जिससे जेसन कंफ्यूज हो गया। डैलिस ने, लेकिन तब तक जेसन ने इजराइल की रीढ़ तोड़ दी और डैलिस का सिर दीवार पर मारकर फोड़ दिया। 2 सैनिकों को डैलिस और इजराइल की लाशें मिली। उन्होंने ब्रॉडस्की को बताया और माहौल और तनावपूर्ण हो गया। उसी वक्त इंजीनियर क्रंच हेडफोन में म्यूजिक सुनते हुए काम कर रहा था। उसे कुछ नहीं पता था। अचानक उसने शीशे में देखा कि जेसन उसके पीछे आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, ब्रॉडस्की और उसके सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने क्रंच को झुकने का इशारा किया और जेसन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कमरा तहस-नहस हो गया, लेकिन जेसन फिर भी बच गया। जब धुआं छटा तो जेसन की बॉडी गायब थी। क्रंच किसी तरह लैब 1 में पहुंच गया। ब्रॉडस्की ने 2 टीमें बनाकर जेसन को ढूंढने का प्लान बनाया, लेकिन जेसन ने चुपके से एक सैनिक की गर्दन तोड़ दी, फिर दूसरे सैनिक पर हमला किया। दोनों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन जेसन ने उसे मशीन के तीखे हिस्से पर फेंककर मार डाला। जब बाकी सैनिकों ने अपने साथियों की लाशें देखीं, तो ब्रॉडस्की को और गुस्सा आया। उसने मिशन को और तेज करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जेसन ने फिर से एक सैनिक का गला काट दिया। सैनिक अपने साथी की बाहों में मर गया। बाकी सैनिक ने गोलियां चलाईं और जेसन को एक हुक में फंसा लिया, लेकिन जेसन ने हुक से छलांग लगाई और सैनिक को 2 टुकड़ों में काट दिया। ब्रॉडस्की अब अकेला रह गया था। वो चुपके से आगे बढ़ रहा था जब जेसन ने दीवार से हाथ निकालकर उसे खींच लिया। जेसन ने उसे दीवार पर पटका और छुरा घोंप दिया। ब्रॉडस्की ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जेसन ने दोबारा खंजर घोंस दिया। लैब 1 में बाकी लोग समझ गए थे कि अब उनकी कोई रक्षा नहीं बची। लोव ने पायलट से जहाज की स्पीड बढ़ाने को कहा ताकि वो जल्दी से सोलारिस पोर्ट पहुंच सकें, लेकिन जेसन पायलट के पीछे पहुंच गया और उसे मार डाला। बिना कंट्रोल के जहाज सोलारिस पोर्ट में क्रैश हो गया। ढेर सारी इमारतें तबाह हो गईं और पूरा सिस्टम डैमेज हो गया। लोव ने सोचा कि वो जहाज का कंट्रोल लेगा, लेकिन बाहर देखा कि सोलारिस अब पूरी तरह खंडहर बन चुका है। स्टूडेंट्स डर गए। लोव ने कहा कि उनकी मदद के लिए रेस्क्यू शिप आएगी। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया। सब डर से चिल्लाए। खटखटाहट रक गई और सब कंफ्यूज हो गए। तभी जेसन ने शीशा तोड़कर अंदर एंट्री मारी। पूरा ग्रुप भागा और दूसरे कमरे में छुप गया। KM-4 ने रूम को लॉक कर दिया। लोव ने जेसन से बात करने की कोशिश की। कहा, मैं तुम्हें नाम, पैसा सब दूंगा, लेकिन जेसन ने उसका काम तमाम कर दिया। बाकी स्टूडेंट्स ने फैसला लिया कि उन्हें शटल तक पहुंचना है। रोन, जेनिसा और किंसा शटल को रेडी करने लगे जाले। क्रंच और वेलन
ब्रिज पर गए। कैबिन में उन्हें पायलट की लाश मिली। उन्होंने कंट्रोल पैनल एक्टिवेट किया। KM-4 और सुनारो ने कुछ औजार उठाए। रास्ते में रोन को एक सैनिक की लाश मिली। उसने उसकी बंदूक उठा ली। फिर उसने ब्रॉड्स्की की बॉडी देखी, जो अभी जिंदा थी। रोन ने जेनिसा और किन्सा को शटल पर भेजा और ब्रॉड्स्की को चेक करने लगी। रोन ने शटल पर पहुंचकर सबको ब्रॉड्स्की की मदद करने को कहा, लेकिन जब वो वापस ब्रॉड्स्की के पास पहुंची तो उसकी बॉडी गायब थी। तभी क्रंच ने रेडियो पर चिल्लाया कि जेसन ने पायलट का सिर काट लिया है। किन्सा ने घबराकर शटल लॉन्च कर दिया, लेकिन वो जहाज से टकरा गया और किन्सा मर गई। सुनारो ने KM-4 का अपग्रेडेड वर्जन एक्टिवेट किया। KM-4 ने जेसन पर गोलियां चलाईं, लेकिन जेसन ने उसे नीचे गिरा दिया। ब्रॉड्स्की ने जेसन पर हमला किया और KM-4 ने उसका सिर भू दिया। सबको लगा कि जेसन मर गया, लेकिन हीलिंग मशीन ने उसे फिर जिंदा कर दिया। वो अब सुपर जेसन बन गया था। सब ने हॉलवे में बम लगाए ताकि जहाज का डैमेज्ड हिस्सा अलग हो जाए, लेकिन सुपर जेसन ने उनका रास्ता रोक लिया। KM-4 ने फायर किया, लेकिन उसका सिर कट गया। रॉन ने सुनारो को कवर दिया, लेकिन जेसन ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। वेलन ने जेसन पर हमला करके सबको भागने का मौका दिया। सब सेफ एरिया में पहुंचे और वेलन ने बम एक्टिवेट कर दिए। धमाके में जेसन स्पेस में उड़ गया और वेलन भी मर गया। रेस्क्यू यूशिप पास आ रही थी, लेकिन जेसन ने दीवार तोड़कर फिर एंट्री मारी। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जेनिसा स्पेस में खो गई। रोन, सुनारो, ड्रेडेस्की और KM-4 का सिर सिक्योर रूम में पहुंचे। जेसन दीवारें तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। सुनारो ने KM-4 के सिर को कंप्यूटर से जोड़ा और एक वीडियो गेम सिमुलेशन एक्टिवेट किया। उसने जेसन के पुराने गांव को रिक्रिएट किया। जेसन कंफ्यूज हो गया। सुनारो ने 2 लड़कियों को प्रोग्राम में जोड़ा, लेकिन जेसन ने उन्हें मार डाला। ड्रेडेस्की ने वायरिंग ठीक की और गेट खुल गया, लेकिन धमाके से गेम बंद हो गया और जेसन फिर पीछे पड़ गया। रॉन KM-4 का सिर लेने गई। जेसन उसके पीछे था। ड्रेडेस्की ने गेट बंद कर दिया। रेस्क्यू शिप उड़ गई। धमाके की शॉक वेव ने जेसन और ड्रेडेस्की को अर्थ 2 के एटमॉस्फेयर में भेज दिया। दोनों जलकर राख हो गए। रॉन और सुनारो ने चैन की सांस ली, लेकिन अर्थ 2 पर एक कपल ने आसमान में एक टूटता तारा देखा। वो तारा जेसन का सिर था, जो शायद अभी भी जिंदा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।